कराने वाला, ये मधुसूदन की आरती, अपियों को आपसे है आरती। श्री भागवत ये मधुर बोल मग पंच बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल श्याम यही ओ राजा राम यही, मुरली बाला यही, राजा राम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती, अपियों को अब से है आरती। जी भागवत भगवान की है आरती, अपियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम उल्गिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता सुधा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगतो त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं देव, त्वमेव सर्वं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा। हरे जले जले शीतलं पुष्पै देवाभिवन्दनं आरोग्यार्थे जलं स्वेतो द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्नेन विघ्नमयजन्त देवास्तान् धर्मान् ब्रह्माण्य सन्नदेहनामहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचमचकपाटलाब्जै जै पुन्नागजाजिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश स्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त
ग्रहाणां परमेश्वरः। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री भागवत भगवान की, महर्षि वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। हरि हरि सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तों से, श्रीमती माताओं से, बहनों से, कथा प्रेमी रसजनों से निवेदन, आप सब लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की पावन मंगलमय आनंदवर्धिनी ज्ञानवर्धिनी कथा श्रवण करने के लिए भागवत पांडाल में उपस्थित होकर भगवान की पावन कथा श्रवण करें। कल की पावन कथा में आप लोगों ने सुंदर भागवत जी के महात्म को श्रवण किया, जिसमें आप लोगों ने श्रवण किया कैसे भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति माँ के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। जब भक्ति माँ ने प्रश्न किया नारद जी से, भो भो साधु क्षणम निष्ठ मच्चिंता विनाशय। भक्ति माँ ने प्रश्न किया मेरी चिंता का, मेरे दुख का हे नारद जी आप निवारण करें। तो नारद जी ने उपाय बताया, श्री कृष्ण चरणाम्भोजौ स्मर दुःखं गमिष्यति। श्री कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप सबको भी भगवान के चरणों का, भगवान के स्मरण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम सब लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके भगवान की पावन विद्यादि दिव्य कथा पूज्य व्यास जी की दिव्य रसमयी वाणी में बड़े प्रेम से विराजमान होकर श्रवण करेंगे। हम चलते हैं पूज्य व्यास जी की ओर। वह अपनी वाणी से दिव्य कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य व्यास जी महाराज। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरे हरे राधे 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो। कृष्णाय वासुदेवाय
श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामं महांसा यगचारुचापं नमामि रामं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दे को दास, जन्म जन्म है दे जियो, श्री वृंदावन को बरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णकारं मृद्वासा कनकविषं वैजयन्तीं च वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतके। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण करन सो तेरे आदि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगा, हंसी बट सो बट नहीं, राधा कृष्ण सोना। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ करूं मुरली किया, मुरलीधर बजैया की। जहाँ न काम चलता तीर और कमानों से, महाविजय नटवर की होती है बंशी के। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम
कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। मेरे साथ गाते हुए मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा सभी गाइए। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा प्यारी राधा श्री राधा राधा प्यारे राधा श्री राधा राधा ओ प्यारी राधा श्री राधा राधा प्यारे राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा ओ राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा एक बार बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की।
कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरन, सो तेरे आधे प्यारे, हाँ सो तेरे आधे हो प्यारे, सो तेरे आधे ओ राधा राधा से राधा, राधा राधा श्री राधा 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 ओ प्यारी राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा राधा ओ प्यारी राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 ओ प्यारी राधा श्री राधा राधा, प्यारी राधा श्री राधा 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 प्यारी राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधे जय जय श्री राधे राधा श्री राधा, सभी गाई भाई आपसे राधा राधा श्री राधा राधा प्यारी राधा श्री राधा राधा, प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा, बोलिए राधा रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की हनुमान जी महाराज महाराज की भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोल दें राधे 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 नंद नंदन यशोदा नंदन, चीर चुरैया माखन चुरैया रास रचैया, हमारे बाकी बिहारी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कथा श्रवण करने आए हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी को मेरा बारंबार प्रणाम। हरिनाम संकीर्तन में मेरा साथ देने वाले मेरे ब्रजवासी भैया, उन सभी को भी जय श्री कृष्णा राधे राधे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। बंधु, हम सब बड़भागी हैं। बड़भागी कैसे हैं? जितना समय भगवान के नाम में निकल जाए, उससे बढ़िया समय और कोई नहीं है।
हम इस समय यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ना जाने गांव में कितने लोग हैं, पता नहीं इस समय वह क्या कर रहे होंगे, पर हम सब क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण। हम इस संसार में किस लिए आए हैं? जब माँ के गर्भ में हम थे ना, तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमको संसार में भेज दो, हम आपका बहुत भजन करेंगे, है ना? पर हमने ऐसा नहीं किया। हम किसके चक्कर में पड़ गए? माया के चक्कर में। माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। बोलो भैया, माया माया को मत भजो। अगर माधव को भज लोगे, अरे कृष्ण कन्हैया लाल को भज लोगे, राधा रानी को भज लोगे, तो माया आपके पीछे पीछे भागेगी। प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। आप इस प्रकार समझें, एक व्यक्ति था तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और आंखों में बड़ी जलन हो रही थी। पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। वह भागा भागा गया वैद्य जी के पास। बोले वैद्य जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और आंख में बड़ी जलन हो रही है। तो वैद्य जी ने क्या किया? 2 पुड़िया बनाई, एक में दिया चूरन और दूसरी में दिया अंजन। बोले घर जाकर आंख में अंजन लगा लेना तो आंख की जलन ठीक हो जाएगी, और चूरन को घोर करके पी लेना तो पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब उसने क्या किया भैया, अंजन को तो घोर के पी लिया, है ना, और चूरन को आंखों में लगा लिया। तो क्या होगा भैया, आंख में जलन ज्यादा शुरू हो गई और पेट में दर्द बढ़ गया। भागा भागा दोबारा गया। बोले वैद्य जी ये आपने कैसी दवाई दी है मुझे? बोले पेट का दर्द और बढ़ गया और आंखों की जलन भी बढ़ गई। तो उसने कहा वैद्य जी ने, बोले क्या किया था? बोले मैंने चूरन तो आंखों में लगा लिया था और अंजन घोर के पी लिया था। अब आप एक बात बताइए, वैद्य जी की कोई गलती है इसमें? इसमें वैद्य जी की कोई गलती नहीं। उसी प्रकार भगवान ने हमको खुश रहने के लिए 2 यंत्र दिए थे। कौन कौन से यंत्र? कौन कौन से यंत्र दिए थे? एक दिल और एक दिमाग, है ना। हमने भी उसी प्रकार पुड़िया बदल दी। दिल तो लगा दिया संसार वालों में और दिमाग लगा दिया परमात्मा से। कैसे? बोले भैया जब कुछ पूजन होती है ना तो दुकान पर जाके क्या कहते हैं? बोले महाराज जी पूजा के, वो दुकान वाले से कहते हैं पूजा के लिए कपड़ा चाहिए, तो दुकान वाला ही भैया सड़ा सा कपड़ा दे देता है। और दिल लगा दिया हमने संसार वालों से, संसार वालों को मनाते घूमते हैं, फिर कहते हैं महाराज जी हमारा तो दिल टूट गया। अरे दिल तो टूटना ही था, संसार में लगाओ दिमाग और सांवरिया कृष्ण कन्हैया लगा, कृष्ण कन्हैया लाल से लगा लो दिल, तो हमेशा खुश रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज से क्या करेंगे? दिल लगाएंगे सांवरिया से और दिमाग लगाएंगे संसार वालों से। अच्छा ये प्रैक्टिकल आप सभी करके देखना। जो जितना दिमाग वाला होता है ना वो जल्द से जल्द धन इकट्ठा कर लेता है। क्यों करता है? इससे झूठ बोला, उससे सच बोला। और आप जितना सच्चा बोलेंगे ना संसार वालों से, उतना ही आपको बेवकूफ समझेंगे। तो इस प्रकार से भैया सांवरिया से दिल लगाए। हम सब ने कल
सुंदर कथा श्रवण पान की कि धुंधकारी का श्रीमद् भागवत कथा से कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमने कल महिमा सुनी है? कि क्या महत्व है। अरे भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य में पुष्ट हो गए। धुंधकारी इतना बड़ा पापी था और कथा संकेत दे रही है बंधुओं कि अगर हमारे घर में भी अगर पितृ दोष है तो हमको एक बार श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। अरे भैया भागवत कथा सब कुछ देती है। अरे आप एक बार सच्ची निष्ठा से संकल्प लेकर तो बैठिए। जिसके पास धन नहीं है उसको भागवत कथा धन भी देती है। प्रेम से बोल दें राधे राधे। आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में चलते हैं। कल तो महात्म था, असली भागवत तो आज से शुरू हुई है। जो कल महात्म हमने सुना था ना, वह तो पद्म पुराण से महात्म लिया गया था। असली भागवत तो आज से हम सब श्रवण पान करें। सभी हाथ जोड़ लें और बाकी बिहारी को हृदय में ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का हम प्रथम श्लोक गान करेंगे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतस् चौथेषु विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्म हृदय औदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास ने सुंदर सत्य की वंदना की है। हमने कल भी श्रवण किया था सच्चिदानंद रूपाया, कल भी सत्य की वंदना की थी और आज भी प्रथम श्लोक में सुंदर सत्य की वंदना की है। तो भैया भक्तों ने कहा बोले सत्य की वंदना क्यों की है? बोले गणेश जी का ध्यान करते भाई, ग्रंथ इतना बड़ा लिखा है, या देवी माँ की करते वंदना, राम जी की करते, शंकर भगवान की करते, ये सत्य की ही वंदना क्यों की है? सत्य की वंदना वेद व्यासी ने इसलिए की है, अगर भगवान शंकर का वर्णन पहले कर देते तो शंकर के जो भक्त थे वो ये कहते कि ये तो शंकर भगवान का ग्रंथ है। राम की वंदना अगर करते तो ये कहते ये तो राम जी का ग्रंथ है। पर वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर सोचा कि सत्य की वंदना कर दूं। सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा है। प्रेम से बोल दें राधे राधे। तो इस प्रकार सत्य की वंदना की है। द्वितीय श्लोक में बड़ा ही सुंदर धर्म की व्याख्या की है। धर्मा प्रोचत केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूषुभेस्तच्छणा। धर्म की व्याख्या करती है निर्मत्सराणां सतां। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
बढ़ के और कोई दूसरा धर्म नहीं है ना। अच्छा, भागवत में ये लिखा है कि भागवत कौन सुन सकता है, निर्मत शरणाम सताम। बोले भैया जिसके हृदय में मत्सर नहीं। अच्छा, ये मत्सर क्या होता है? एक तो मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, जो कल रात भर हमको काटा है और आपको भी काटा ही होगा, है ना। और एक मत्सर होता है जो अंदर ही अंदर काटता है, मतलब कि ईर्ष्या। जैसे भैया पड़ोस में एक भैया पैसे वाला बन गया हो तो कहते हैं, बोले भैया कल तक तो ऐसे ही घूमता था, आज इतना बड़ा पैसे वाला हो गया, अभी मैं देखता हूँ। यानी कि उसका हरदम वह बुरा ही बुरा चाहेगा। वो होती है ईर्ष्या। परिवार में किसी एक के पास ज्यादा पैसा हो गया तो भाई भाई से ही चिढ़ने लगा, या किसी का वर्चस्व ज्यादा हो गया तो उससे ईर्ष्या करने लगा। ऐसे व्यक्तियों को भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ये स्वयं भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, है ना। तो ईर्ष्या हम ना करें, समझ रहे? आप इस प्रकार समझे। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक शंकर जी का भक्त था, उसने बड़ी तपस्या की शंकर जी की। शंकर जी प्रकट हो गए। अच्छा, श्रावण मास भी चल रहा है शंकर जी का। बड़े भोले वाले, अगर हमको कुछ मांगना है ना तो शंकर जी से मांगे। बहुत भोले हैं और भाले भी हैं। भोले हैं तो सब कुछ देते हैं, और अगर ज्यादा कुछ करते हैं तो भाला भी ले रखते हैं। वो भोले और भाले, इसलिए उनको भोले भाले कहते हैं। तो उसने तपस्या की तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले भैया क्या वरदान मांगता है? तो कलयुगी भगत था। बोले अरे महाराज जी, जो आपकी इच्छा हो भगवान मुझे दे दो। अब भक्त मांगता है, बोले मुझे कुछ ऐसा दे दो जब जो मैं चाहूं उससे कुछ भी मांग लूं मैं। तो शंकर भगवान ने क्या किया, एक घंटी दे दी। बोले जब तू बजाएगा तेरे मन में जो आएगा वो तुझे तुरंत प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये कहा और वह घंटी लेकर खुश होकर के जाने लगा। पर भगवान शंकर ने कहा कलयुगी भगत है, पता नहीं क्या क्या मांग ले। तो भगवान कहा, बोले ओ इधर इधर। बोले हाँ जी जी भगवान बताइए। बोले सुन, तू मांगेगा तुझे तो मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को तुझसे दुगना मिलेगा। अब तो भैया बड़ा दुखी हो गया, या पड़ोसी का नाम लिया। और भैया पड़ोसी अच्छे मिल जाए बड़ी भगवान की कृपा है। बोले पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब तो बिल्कुल उदास हो गया। बोले मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, और दुगना पड़ोसी को मिलेगा। बोले मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से, है? और जाकर के उसने एक संदूक में उस घंटी को रख दिया और अपने कामकाज के लिए चला गया। वो घंटी उसकी पत्नी ने देख ली। अब 2-3 दिन बाद पत्नी के मन में आया, और पत्नियों का स्वभाव होता है देखती रहती है। बोले हाँ क्या रखा है? बोले अच्छा, चुपचाप देखती रहती है। बोले क्या रखा है, क्या रखा है? प्रेम से बोल दे राधे राधे। पत्नी ने देख लिया। अब 2-3 दिन बाद उसने देखा, मैं देखती तो हूं, इन्होंने क्या रखा है इसमें। अब उसकी पत्नी ने देखा कि इसमें तो घंटी रखी है। अब पत्नियों के मन में तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, तो थोड़ी सी घंटी बजाई, उसके मन में आया कि भगवान मुझे कब 56 भोग खाने के लिए मिलेंगे। तो तुरंत भैया 56 भोग लग गए। ओहो, फिर तो भैया पत्नियों के पास लंबी सी लिस्ट थी। साड़ी आ जाए, बिंदी आ जाए, इंगूर आ जाए, बिछिया आ जाए, दुनियादारी के सब कुछ मांग लिया, सब कुछ हो गया। और झोंपड़ी थी उनकी। मन में ये आया पत्नी के, बोले बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो गई तो पड़ोसी की 6 मंजिल की हो गई। अब वो शाम को आया, जब उसने देखा, बोले अरे पड़ोसी की 6 मंजिल की, मेरी 3 मंजिल की। अपनी पत्नी से कहा, बोले तूने क्या किया? बोले आप ये घंटी रख गए थे, मैंने उसको बजा दिया, तो ये सब उसका चमत्कार है। ओहो, तूने तो बड़ा बुरा कर दिया। प्रेम से बोल दे राधे राधे। बोले तूने तो बड़ा बुरा कर दिया। बोले रुक जा, मैं अभी बदला लेता हूं।
तो उसने एक बार घंटी बजाए कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी भैया एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद बोले भैया एक वरदान और मांगता हूँ, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के सामने 2 कुआं खुद गए, अब जब भी बाहर निकलेगा अंधा है कहीं ना कहीं जाकर तो गोविंदाय नमो नमः हो ही जाएगा। प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। तो भैया इस प्रकार ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अरे भगवान से प्रार्थना करें कि खूब हमको दो भगवान और खूब पड़ोसियों को दो, हमारे भाग का हम खाएंगे और पड़ोसी के भाग का पड़ोसी खाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। सुंदर इसके बाद निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृत विष्णुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। अब भक्तों ने कहा बोले भैया ये फल पका हुआ है और मीठा भी है, हम कैसे मान ले ये मीठा है। अरे अगर मीठा नहीं होता तो आज संसार में जगह जगह भागवत होती है, मीठी तो है ये। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। बोले भैया सुखदेव जी ने इसमें चोंच मार दी है, और तोता जिस फल में मुख मार देता है वह मीठा हो जाता है। बचपन में हम छोटे थे ना गांव में, तो हम बेर खाया करते थे, तो हम वह बेर देखते थे जिसमें तोते ने मुख लगाया हो और वास्तव में मीठा निकलता था। तो इसमें सुखदेव जी ने मुख लगा दिया, इसलिए यह हो गई है मीठी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले इसको पीते जाओ। बोले भैया पिए कैसे? अरे जगह जगह भागवत होती है, कान से सीधे अंदर पी जाओ उसको तो। और रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए है यह भागवत कथा। प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। रसिक कैसे? बोले भैया रसिक वो होता है जिस प्रकार रेगिस्तान में कोई व्यक्ति भटक रहा हो और खूब प्यास लगी हो, उसको पानी दो तो वह तुरंत पी लेगा। और जिसको प्यास नहीं होगी, किसी ने प्याऊ खोल रखी हो और बोले भैया पानी पी लो पानी पी लो, बोले बाबूजी आओ पानी पी लो, और जिसको प्यास नहीं होगी वो कहेगा अच्छा पानी ठंडा है क्या? अरे हाँ हाँ बाबूजी बहुत ठंडा है। अच्छा कुएं से भरते हो या बावड़ी से भरते हो? अरे साहब कुएं से लाता हूं, बिल्कुल मीठा पानी है बहुत सुंदर। वो ऐसे तर्क वितर्क निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और जिसको प्यास होगी वह भाग करके आएगा और भागवत कथा को श्रवण पान करेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद सुंदर 6 प्रश्न करके सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न कर दिए। किम श्रेयसा सारा का स्वाभता और प्रयोजनम। और ये 6 प्रश्न हमारे ही नहीं, हम सबके हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाइए श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। गाइए श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
सूत सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। अच्छा, ये सौनकादि ऋषियों के ही प्रश्न नहीं है, हम सबके भी प्रश्न है। कौन से प्रश्न? मानव का परम धर्म क्या है? क्या मानव का धर्म मंदिर जाना है? क्या मानव का धर्म पूजा करना है? मानव का धर्म है क्या? और किसको पूजे, किसको ना पूजे? अच्छा, मन में ये शंका तो रहती है, किसको पूजे किसको ना पूजे। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान का वेद में नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म लेकर के क्यों आते हैं? चौथा प्रश्न ये है भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न ये है सभी शास्त्रों का सार क्या है? छठवां प्रश्न ये है जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मा कम शरणम गता। सूत जी महाराज ने सुंदर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज को यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनोंबरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया परवो विनेदुस्त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुंदर सुखदेव जी की कथा श्रवण। बोले एक समय की बात है कि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए भगवान शंकर के पास। जैसे ही पार्वती माँ ने देखा तो नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि भगवान बड़े दिनों में चक्कर लगाया। बोले हाँ ऐसे ही चक्कर है। बोले अब क्या करें, घर घर में द्वेष है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, कहाँ जाए, आना जाना छोड़ दिया, सब बेकार है। बोले अच्छा। बोले हाँ पति पत्नी में कलेश मचा हुआ है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, माता पिता की नहीं सुन रहे, अपने राम तो भजन करते हैं। बोले अब कहीं आना जाना सब बंद है। अब पार्वती माँ पे कहाँ रह गया? बोले कि पर हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। बोले भगवान शंकर तो हमको जो गुरु दीक्षा में जो गुरु मंत्र होता है ना वह भी हमको बताया है और बड़ा प्रेम करते हैं हमको तो शंकर भगवान। बोले अच्छा बड़ा प्रेम करते हैं तो फिर तो देवी यह भी बताया होगा कि जो मुंडों की माला गले में पहन रखी है वो किसकी है? ओहो जब इतना कहा बोल नहीं नहीं वो तो हमको पता नहीं है। इतना कहा और नारद जी कहने लगे बोले चल चल अपने राम तो भजन का समय हो गया है। बोले हम तो चलते हैं। और बीच में ही शंकर जी तपस्या कर रहे थे और रास्ते में जाते जाते नारद जी कह रहे हैं क्या? बोले के बाबा देवी याद कर रही हैं जल्दी पहुंच जाओ। भगवान शंकर ने कहा अगर नारद आए तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करके जाएंगे। भगवान शंकर पहुंचे तो कोप भवन में माता पार्वती बैठी थी। अच्छा पहले कोप भवन हुआ करते थे। एक सज्जन बोले महाराज पहले कोप भवन हुआ करते अब क्यों नहीं होते? तो वो कहने लगे अब तो माताओं का रोज ही मुंह फूलता है, हम कहां से कोप भवन कितने बनवाएंगे? अब तो हाँ पूरा ही कोप भवन है। पहले कभी कभी हुआ करता था, अब तो सुबह शाम मुंह ही फूला है। फिर उनको मनाओ। बोले अरे मान जा। भगवान शंकर गए और कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा छल किया। बोले क्या छल किया? बोले मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। यह मुंडों की माला किसकी है आपके गले में? बोले कि देवी यह मुंड की माला तुम्हारी ही है। जब जब तुम इस शरीर को त्यागती हो तो मैं एक मुंड की माला अपने गलों में डाल देता हूँ। बोले अच्छा तो मैं मर जाती हूँ और तुम जिंदा रहते हो? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। ओहो जब इतना कहा तो माता बोली बोले हमको भी अमर कथा सुनाओ। बोले नहीं नहीं समय आने पर सुनाएंगे। अब माताएं कहाँ मानती हैं? बोले नहीं नहीं सुनना है अभी तुरंत इसी वक्त। अब भैया बात तो माननी पड़ती है।
या तो बात मान लो, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। अब देखो हम पे ब्रजभाषा थोड़ी बहुत आ ही जाती है, क्या करें। कल ये शिकायत हुई है कि ब्रजभाषा समझ में आप लोगों को कम आई है। आचार्य जी, कल हमने ब्रजभाषा का उपयोग ज्यादा किया था, क्योंकि हम ब्रजवासी, हम पे रहो ही ना जाए ना बोले, देखो फिर निकल गए, क्योंकि हिंदी कम ही बोलते हैं। पर हम कोशिश करेंगे, और ब्रजभाषा हिंदी है, बड़ी मीठी भाषा है। प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। भगवान शंकर ने डमरू बजाया कैलाश पर्वत पर जाकर के, और इसके बाद सुंदर कथा सुनाने लगे। बोले कैसे कथा? कथा बोले मैं ऐसे सुनाऊंगा आंख बंद करके, और तुम हुंकारी लेते रहना। जैसे पुराने पुराने बूढ़े बुजुर्ग हमको कहानी सुनाते थे ना, बोले एक राजा था, बोले हूँ, एक रानी थी, बोले हूँ, बोले हूँ करना बंद किया, बोले हम नहीं सुनाएंगे, ये कहते थे ना। तो उसी प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मैं आंख बंद करके कथा श्रवण पान कराऊंगा, तुम हुंकारे भरते रहना। उस समय हुआ क्या, कथा जैसे ही सुनाने लगे, 4 दिन हो गए और माता पार्वती की नींद लग गई। उस समय एक सुक का अंडा, यानी कि एक तोते का अंडा पीछे था, उनके पीछे सुन रहा था कथा, और उसका प्रादुर्भाव हो गया। अब माता की तो जो है नींद लग गई, और तोता आपने देखा होगा जो हम बोलते हैं वही रिपीट करता है, वही बोलता है। तो वो हुंकारी सुन रहा था माता पार्वती की, और माता पार्वती तो सो गई। अब चौथे दिन के बाद वह तोता ही हुंकारी भरने लगा। अब जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, भगवान शंकर बोले, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देवी तुरंत आंख बोले हाँ, तो भगवान फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले तू बावरी है गई, क्या चक्कर है? बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले मैं तो सो गई थी। बोले हुंकारी कौन मर रहा था? फिर जब पीछे देखा तो एक तोता था, तो देख के जैसे ही भाला लेकर पीछे दौड़े मारने के लिए, तो वह तोता उड़ करके उस समय व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी उबासी ले रही थी, वह सुख उनके पेट में चला गया। अब भैया व्यास जी के घर पहुंच गए, कौन? भगवान शंकर। बोले मेरे शत्रु को निकालो। बोले क्या कर दिया? बोले इसने हमारी कथा सुन ली चोरी छुपे। अच्छा भैया, जब भी हम कथा श्रवण करें तो पीछे बैठ करके या व्यास आसन से ऊपर बैठ करके कथा हमको कभी श्रवण पान नहीं करनी चाहिए। अब व्यास जी बोले, बोले अब कथा तो सुन ही लिए, अमर तो हो ही गए हैं, अब क्या करोगे? अब वो मरेंगे थोड़ी। तो इतना सुन करके बाबा फिर चले गए, और अब उनकी माँ कहती है बिटिका देवी, बेटा बाहर निकल आओ। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। बोले क्यों? बोले कि मुझे माया घेर लेगी। तो व्यास जी कहते हैं, बोले मैं कहता हूँ, बोले माया नहीं घेरेगी। बोले तुम कौन होते हो? बोले मुझसे स्वयं भगवान आकर कहें जब मैं जो है बाहर निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलते ही माया में लिप्त हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, जिम जीव की माया लपटाने, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जीव ही माया लपटानी, भूमि परत डाबर पानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जीव ही माया लिपटाने की। जैसे आसमान से पानी की बूंद गिरती है और माटी में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आते ही माया में लिपट जाता है। इसलिए गाइए जय राधे राधे, ब्रजवासी मारो जयकारो लगाओ, जो हाथ कर लो टेढ़े है जाओ। बिहारी लाल की जय। अब भैया लग रहा हो कि तुम सब ब्रजवासी है गए। आइए सुंदर आरती। सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात सूत्रा वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत आरार्तिकीर्महरत्ने सुरीन् महागन्धादिभिः सम्पूज्य अथ आरार्तिक्यो। हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मेरे कोज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं। हाँ मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है। हो प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं, हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हो जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। संग सोहे ब्रजभानु दुलारी, संग सोहे ब्रजभानु दुलारी। ये ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ओ राधा रानी चरणन चेत लगाऊं, हाँ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन भगति तुम मेरे साथ हो, सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो। देख छवि पे बलधारी मैं जाऊं, हाँ श्री हरिदास के स्वामी तुम हो, श्री हरिदास के स्वामी तुम हो। मेरे मावल जीवन धन दो, मेरे जीवन धन हो। बास सदा मैं वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे
नामदेव देव महाजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे जलं क्षपेत ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। भगवान नारायण के पास चले गए और भगवान ने नारद जी